वो अपना घर बसाना चाहती थी, कहती थी मामा मैंने तलाक नहीं लेनी, मेरे खाला का बेटा है। ज़ुहैब ने टीका लगाया और नशे की हालत में फौत हो गया। इद्दत भी पूरी नहीं करने दी बच्ची को, मुंह पे कह दिया जाओ यहाँ से। हाँ ले जाओ इसको। फिर वो बच्ची का उधर ये जीशान से कोई तल्लक हो गया। जब उसे पता लगा इसका शोहर फौत हो गया, उसने प्यारी थी माशाल्लाह, उसने उस पर नजर रख ली। मैंने डांटा था तो कह रही मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे छोड़ दिया। 6 माह से अलग रहती थी निकाह करके कि वैसे ही? पहले वैसे ही रहती रही है, निकाह करे 2 माह हुए। इससे निकाह करके ठीक 15 दिन बाद उसने दूसरी शादी कर ली। जिशान ने दूसरी शादी कर ली? हाँ। ये मोहब्बत ठंडी पड़ गई। हाथ उसके पीछे बांधे हुए थे उस से काट के, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, बगैर कपड़ों के थी मेरी बहन। उसके स्टोलर से ही उसका मुंह बांधा हुआ था। इसके घर में बहनें नहीं थी जो मेरी बहन के साथ इसने इतनी ज्यादती की है। इधर ढिंशा के नहर है, नहर के अंदर उसने टोया खोदा है, उसके अंदर दफनाया हुआ था उसने। और मेरी आपी इतनी बुरी हालत में थी, हमसे पहचानी भी नहीं गई, सिर्फ हमने शूजों से पहचान की है या चूड़ियों से पहचान की है। उसकी हालत तो देखी भी नहीं जा रही थी, गुस्ल भी नहीं दिया गया मेरी बहन को। क्यों? ऐसी बुरी हालत थी, उसको सारा जलाया हुआ था। जब उसको मैं उठा रही थी ना गुस्ल देने के लिए, उसके जिस्म में मेरे हाथ गए चले, खून निकले, फिसलने लगी थी, नरम पड़ गया था। हाँ, गुस्ल नहीं दिया जा। फिर मैंने ऐसे थोड़ा से रुई ले लेके पानी ले लेकर उसको ना गुस्ल जैसे एक सुन्नत की, बस अल्लाह मंजूर करेगा। और बाल उसके ऐसे थे जैसे किसी ने शैम्पू से धो रखे, बहुत प्यारे। एक एक बाल उसका ऐसा था जैसे अल्लाह मियाँ की तरफ से धुल गए। सारे जिस्म में मिट्टी इतनी इतनी खुबी हुई थी, निकाली हाथों से मिट्टी निकाली है। जब आप उसको देख रही थी कुछ कह भी रही थी साथ साथ? मैं कहती थी बेटी तू आज मेरी सुन लेती, आज तुझे ऐसी कुत्ते वाली मौत ना मारता, दरिंदे की पेश पड़ गई, तो दरिंदे ने तुझे नोच नोच के मार दिया। पता नहीं कितना नाजायज की मेरी बच्ची के साथ कितनों ने मारा। वो तो बोल रहा मैं अकेला हूँ, मैं क्या पता मेरी बच्ची के साथ कपड़े जो उतरे थे, क्या पता क्या क्या किया मेरी बच्ची के साथ। ये वो जुमला है जो मैं आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस्लामपुरा मोहल्ला और खुडियाँ कसूर का ये इलाका है। इस घर में कायनात रहती थी 25 सालों पर। वालिदैन ने शादी की, 2 बच्चे पैदा हुए, शौहर फोत हुआ, बेवा हुई, सास ससुर ने घर से निकाल दिया, दफा हो जाओ यहाँ से, बच्चे ले गए। मेरा बेटा नहीं रहा, हर शख्स फिरौन है। उसके बाद माँ के घर रही कुछ अर्सा, फिर एक जीशान नाम के लड़के ने बातों में लगाया और अपने पीछे लगा लिया। प्यार मोहब्बत की खूब कहानियां सुनाई। उसके बाद जीशान ही कायनात का कातिल बना। कत्ल किया, बरहना लाश मिली, हाथ पीछे बांधे हुए हैं, मुंह बांधा हुआ है और तेजाब से पूरी बॉडी को झुलसाया हुआ था। माँ क्या कहती है और इसके छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का, एक 6 साल का है, वो क्या कहते हैं? ये प्यार मोहब्बत का अंजाम बना क्या? गड्ढे से निकली लाश कायनात की नहर के बिल्कुल करीब। ये सब तफसीलात के साथ मैं इनके साथ बात करूंगी और उस माँ से पूछूंगी कि उसके सीने पर कौन से तीर चलते हैं। वो बेचारी किस हद तक मजबूर है कि वो कहती है कि ठीक है नाफरमान थी, लेकिन मारता तो ना मेरी बेटी को। ये उसको पता है क्या बीतती है उस पर, रात कैसे गुजरती है उसकी। वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, बहनें मेरे साथ बैठी हुई हैं, इन सब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ देखें, मैं भी आपकी बेटी हूँ। बिल्कुल तसल्ली से, आराम से मुझे बताना है, जो होना था वो हो गया। हम आपके साथ हैं, रियासत आपके साथ है, बिल्कुल तसल्ली से बताना है। कायनात की उम्र कितनी है? 26 साल। 26 साल। कायनात की शादी जो पहली की थी वो कहाँ की थी? बड़ाने कसूर। बड़ाने कसूर? हाँ जी। रिश्तेदारों में? हाँ, बड़ी बहन के घर। सगी बहन के? हाँ, यानी खाला के घर गई? हाँ, खाला के घर। खाला की बहू बनी? हाँ जी। शौहर ठीक था, अच्छा था? हाँ, शौहर अच्छा था, प्यारा था, बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिन बाद ना नशे पे लग गया। नशा करते करते बस अपने होश हवाश घर का आना जाना छोड़ गया। कितने अरसे लिए सारा कुछ हुआ? ये कायनात की शादी को 8 साल हो गए। यानी जब ये नशे पे लगा फिर घर आना छोड़ दिया, ये सब कितने अरसे में? महीना 2 लगे या ज्यादा? नहीं, 2-3 साल बाद। 2-3 साल। तो आपकी बहन मना नहीं करती थी अपने? सब मना करते थे, बहुत करते थे। घर की चीजें बेचता, घर की चीजें तोड़ देता था, बहुत कुछ करता था। बदतमीज हो गया? बदतमीज हो गया। हाँ। बच्चे कितने पैदा हुए? 2 बेटे पैदा हुए। 2 बेटे पैदा? हाँ, एक का नाम जियान, एक फैजान। इसी झगड़े में, इसी मसले हाँ, मसाइल में? वो अपना घर बसाना चाहती थी, कहती थी मामा मैंने तलाक नहीं लेनी, मेरे खाला का बेटा है, मैंने ज़ुहैब को नहीं छोड़ना। और खाला अच्छी थी? हाँ, खाला अच्छी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ वो ज़ुहैब ने टीका लगाया और नशे की हालत में फौत हो गया।
फौत हो गया। फोत हो गया। आप लोगों को घर इतला कायनात को किसने दी, बाहर से किसी ने? नहीं, हाँ। कायनात मेरे पास मिलने आई हुई थी। फिर इधर हमको रात को 10 बजे फ़ोन आया क्या? कि ज़ुहैब आया इधर। मैंने कि नहीं आया। फिर आप ही ने फ़ोन किया ज़ुहैब आया। मैं कि बापी नहीं आया, ज़ुहैब आता तो मैं आपको बता देती। 12 बजे मुझे फ़ोन आया कि ज़ुहैब फौत हो गया। फिर बाहर पड़ा था, जहाँ नशा किया था वहीं मिल गए। सड़क पे सड़क नहीं, बाहर रोही है, कसूर के साथ, रोही के साथ। अच्छा, ज़ुहैब ने नशा किया, इंजेक्शन लगाया, डेथ हो गई। रात 12 बजे आपको इतला मिली। हाँ जी। और आपकी बेटी यहाँ आपके पास? हाँ जी। फिर वो यहाँ से ज़ाहिर भागी होगी वापस अपने घर? वो हम रात को ही भाग गए थे सभी। ठीक है। फिर उसकी फौतगी के बाद कितना अरसा ससुराल में रही? वो कुछ दिन ही रही थी। कितने दिन? तकरीबन उन्होंने इद्दत भी पूरी नहीं करने दी बच्ची को। किन्होंने? एक नंद और सास। मुंह पे कह दिया जाओ यहाँ से? हाँ, ले जाओ इसको। लेकिन मैं खुद छोड़ आई थी उधर। समझ से बाहर है मेरे कि हर शख्स फिरौन बना बैठा है। हाँ, हर शख्स ठेकेदार बना बैठा है। उन्होंने ले जाओ अपनी बेटी को, अभी ले जाओ, जब मर्जी ले जाओ, हमारे में से इजाज़त है। मैंने अपनी बच्ची को कहा बच्ची इद्दत पूरी कर ले, इद्दत तो ज़रूरी है, इद्दत कर ले। मैं छोड़ आई। बताना है आपने, पर्दा नहीं डालना। हाँ जी। आपने अपनी बहन के मिन्नत वास्ता किया होगा? सबने किया था, भाइयों ने भी, बहनियों भी, सब थे। हम नहीं मानी? नहीं मानी। फिर भी हम छोड़ा। मेरे भाई भी 2, मेरी बहनें भी, सभी थे। सब ने कहा कि जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, चलो जो भी है तो बच्चे को यहाँ रख लो, रहने दो। फिर चलीसवा हुआ ना, चलीसवे में उन्होंने नहीं रखा। नहीं रखा? नहीं रखा। वो पहले निकाल दिया कि चल भाई मुंडा मेरा चला गया, हूं तू भी निकल, तुम बस 2 बच्चे पैदा करने सी असी। उसकी नंद ने भी। हैरान हूं मैं इस किस्म के कानून पे, इस किस्म की हरकतों पे, इस किस्म के रवैये पे और इस किस्म की तरबियत पर। अच्छा, फिर आप इधर ले आई? हाँ, मैं इधर ले आई लड़की को। लड़की को 4 माह मैंने इधर रखा अपने पास। मैंने बहन से कही कि बाजी कुछ दिन मैं रखूंगी, कुछ दिन तुम रखो, ऐसे गुजारा होगा बच्चों का। ठीक है, ये कोई बुराई नहीं। हाँ, अपने घर भी जाए, इधर भी आए, उधर भी जाए। फिर बाजी आई है, बाजी नहीं आई, मैं खुद ही छोड़ आई। बाजी नहीं आई, मैं खुद ही छोड़ आई कि आंख बनी थी बाजी की। मुझे फिर भी तरस आ गया, मेरी बाजी की आंख बनी, बेटा तू जा। ये साथ गई है, हम उसे छोड़ आए। ठीक है। फिर कुछ दिन हुए हैं, ये तो फोन सुनती है, ये तो ये करती है, वो करती है। फैक्ट्री में भी तो तू नहीं लगवाया था, मैंने तो नहीं लगवाया। जॉब करती थी? हाँ। उस तनख्वाह से घर चलता था या मियाँ का नशा पूरा होता था? नशा भी पूरा क्या, उस सास को देती थी पैसे। ले लेती थी? हाँ जी। बेटे से नहीं लेती थी? 10,000 उसको देती, 10,000 अपने बच्चों के लिए रखती थी, बच्चों का दूध लाती थी, अपने मियाँ को भी देती थी। देती थी? हाँ जी। कैसी बात है, लड़की भी दो, नौकरी भी दो, जो नौकरी करेगी वो तनख्वाह भी दो। हाँ जी। 3 in 1, 2 in 1 नहीं, 3 in 1। फिर वो बच्ची इधर आ गई, फिर वो बच्ची का उधर ये जीशान से कोई तल्लक हो गया। आपके पास आ गई, यहाँ रहने लगी, दोनों बेटों को लेकर आई। हाँ जी। इस टाइम बेटों की उम्र कितनी है? एक 6 साल का है, एक 4 साल का। एक 6 का और एक 4 का, छोटे छोटे बच्चे? छोटे छोटे हैं। अच्छा, अब यहाँ रहने लग गई? हाँ जी। वही जॉब जो वहाँ कर रही थी वो यहाँ से कंटिन्यू रही? हाँ जी। कौन छोड़ के आता था, लेके आता था? मैं खुद छोड़ के आती थी। कितनी दूर है यहाँ से फैक्ट्री? फैक्ट्री नहीं, मैं अड्डे पे छोड़ के आती थी, गाड़ी लग रही है इधर से। फैक्ट्री की गाड़ी लेकर जाती थी? हाँ जी। ठीक हो गया। सुबह कितने बजे जाना होता था और शाम वापसी कब होती थी? सुबह 6 बजे। ठीक है, और वापसी शाम को 7 बजे। ठीक हो गया। अब आगे बताइए, आगे क्या बना? आगे बना ये जीशान उसकी ज़िंदगी में आ गया, लेकिन इसका मुझे पता नहीं था ये कब का था। लेकिन जब मुझे पता लगा, मुझे 1 साल हो गया। जीशान? हाँ। एक नया किरदार? हाँ जी। अच्छा, वो फैक्ट्री में ही काम करता वो था? पहले ही करता था उस फैक्ट्री में काम। ठीक है। जब उसे पता लगा इसका शोहर फोत हो गया, उसने, प्यारी थी माशाल्लाह, उसने उस पर नज़र रख ली। उसकी दौलत का, पैसे का शिकार हो गया, इज्जत का शिकार हो गया। हाथों पे डालिया मियाँ नहीं था, पता नहीं उसके हाथों पे कैसे आ गई, कैसे नहीं आई। कमाई भी थी ना। हाँ, सहारे की जरूरत थी। सहारे की जरूरत। शौहर था नहीं, ससुराल ने ये सलूक किया। हाँ, माली हालात कमजोर हैं, माँ के कमजोर थे, मीठी मीठी बातें की होंगी। हाँ जी। ठीक है। उसने जो कायनात पैसे कर लेती थी ना, उसने वो दिया, रिजाइन दिया, उसका 60,000 मिला, वो भी वो खा गया। किस चीज का 60,000? रिजाइन दिया था फैक्ट्री में। हाँ जी। क्यों? वो उसमें छोड़ के 1 में से 2 में आई थी। अच्छा, ठीक है। वो रिजाइन दिया, वो भी जिशान खा गया उसके पैसे। उसको क्या देता था, 300 रुपया रोजाना खर्चा। ओ मेरी तौबा, हद नहीं होगी? वैसे तनख्वाह सारी उसकी खुद ले लेते हैं और उसको कहते हैं 300 ले ले। 300 और वो भी ले लेती है? वो भी ले लेती थी।
वो भी ले लेती। ये चलता रहा, ये तकरीबन 6 माह चलता रहा, साल। ये मोहब्बत करता है इससे। हाँ। ये आशिक है इसका। ये आशिक है इसका। अपने घर वालों के देता रहा, कमाई खाता रहा, फ्रिज बेच दिया, सामान बेच दिया, कम्बल उठा के ले गया, कपड़े नहीं उठा के ले गया। मुझे 1 बाय 1 बताइए ना, ताकि लोगों को समझ आ सके कि आपके साथ हुआ क्या है। अच्छा, 300 रुपया डेली का मिलता था। हाँ जी। तनख्वाह सारी ले जाता था ये आशिक। मजनू। हाँ। अच्छा, फिर कितना अर्सा ये सिलसिला चला? ये तकरीबन जब इधर आ गई ना, मेरे से दूर हुआ, उसे 6 माह हो गए थे। 6 माह से ये सिलसिला चलता रहा। आपको बताती थी उस टाइम? हाँ, मैं जाती थी, आती थी, मुझे पता लगता था, मामा 500 दे दे, मामा 200 दे दे, भाई से फोन करती थी, पैसे मंगवाती थी। पूछा कि बेटा तुम्हारी तनख्वाह किधर है, तनख्वाह नहीं मिली तुम्हें? मैं पूछती थी। 200 या 300 मांग रही हो। कह रही लग गई, मैं जान का ये ले ले, बताती नहीं थी, इसको बताती थी बहन को। उस टाइम नहीं पता था आपको? हाँ। माइक जरा पास करें इसके। बेटा आपको बताती थी कायनात? जी, मुझे तो हर बात ये शेयर करती क्या थी। बताती थी? यही कि मैं इससे प्यार करती हूँ, बस मैं उसे कहती थी आप क्यों इसको सारे पैसे देते हो? कहती मैं इसको छोड़ नहीं सकती, ठीक है, और मेरा ये सहारा है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, वो मुझे खर्चा 300 रुपये दे देता है, मेरा गुजारा हो जाता है। तो आपने ये बात बेटा अपनी अम्मी को बताई? जी, मैंने ये अम्मी को बताई थी कि अम्मी वो ऐसे करता है। जब ये अम्मी को पता चला था, अम्मी बहुत परेशान हुई, लेकिन क्या कर सकते थे, आप ही हमारी बात, जैसे कि वो कहती थी नहीं मैंने इससे शादी करनी है। मानती नहीं थी। समझाया था? जी, बहुत ज्यादा। और हमें तो कोशिश की जी, वो तो हमें मिलने भी नहीं देता था, हम घर जाते थे तो कहता था ये क्यों? अभी उधर तक मैं पहुंची नहीं, अभी तक यहीं रह रही है वो। ठीक हो गया। आपको इसने जब बताया था तो जाहिर है आपने कोशिश की होगी, मना किया होगा, माँ है हर तरह से कोशिश हाँ की जी, होगी। मैंने वो नहीं मानी? डांटा था तो कह रही मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे छोड़ दिया। माँ कितनी मजबूर हो जाती है ना जवान औलाद के। हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं कहा बेटा इसकी नस्ल और इसकी सीरत और सूरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ज़ीशान की? हाँ, मैंने देखा था। जाहिर है। मैं कहा मेरी उम्र 40 साल है, मुझे पता है। और कायनात से नहीं, बड़ा मेरी। अच्छा, आपकी। ठीक है। और ज़ीशान कितने साल का है? ये 25 साल का था। और कायनात की एज का हुआ ना? हाँ, हम उम्र हुआ। अच्छा चले, फिर यहाँ रहती रही, आप समझाती रही, पर ये बाज नहीं आई है। बाज नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने निकाह कर लिया। आपको कब पता चला? तकरीबन 15 दिन बाद। यहाँ रहते हुए? नहीं, अपने घर उधर जाके किराए पे। छोड़ा क्यों और कब छोड़ा? इसने छोड़ा सिर्फ मरने से 3 दिन पहले। किसने? मेरी बेटी ने। आपके साथ ही रहती रही है कि किराए पर अलग मकान लेके ज़ीशान के साथ रहने लग गई? अलग रहती थी 6 माह से। अच्छा, 6 माह से अलग रहती थी, निकाह करके कि वैसे ही? पहले वैसे ही रहती रही है, निकाह करे 2 माह हुए और इसने मार दिया। जब ये पहले वैसे वहाँ रहती रही है, हाँ। आप लोगों को पता था इसके घर का कि इसका घर कहाँ है? हाँ, पता था, बच्चियाँ भी जाती थी, मैं भी जाती थी, मुझे लेकिन ये पता नहीं था वो लड़का आता है। आपको क्या पता था कि बस अकेली रहती है? ये बेटी छोड़ रखी थी पास मैंने। फिर इसने मुझे आके बताया कि मम्मा ऐसे। तो आपने नहीं पूछा कि यहाँ अकेली क्यों रहती हो भाई, किराया देती हो, पैसे? कहती भाभी ये घर पे मैंने नहीं रहना। भाभी तंग करती है। वही टिपिकल मसला जो बना दिया कि भाभी मैं भाभी के पास नहीं रहती, मैंने भाभी के साथ नहीं रहना, तेरी बहू है, तेरा घर खराब होगा। जैसे उसने बहाने लगा दिए, जैसे उसने पकाया वैसे कर दिया। अच्छा चले ठीक है। उस मकान का किराया ये देती होगी डेफिनेटली? हाँ, यही देती होगी। 4000। वहाँ ये अकेली रहती थी? हाँ, 2 बच्चे थे साथ। ओके। उस घर का सामान सारा किसने लेकर दिया और ये वो क्या सीन है? उस सामान नहीं लेकर दिया, वो पीछे से लेकर आई थी जब सास ने घर से निकाला था। वो वाला पिछला वाला? हाँ। उस घर में शिफ्ट किया? हाँ, बस कुछ नहीं लेकर आई, उधर से लेकर 2 चारपाई है, एक टरनक, एक मट्टी है और एक कंबल, LCD पक्खा। अच्छा चले, ये चीज ठीक हो गया। अब आपने कभी कोशिश की थी आसपास से पता करने की कि उस घर में ये अकेली मैनेज कैसे करती है? हाँ, मैंने की थी। पता लगा था कि मुझे पता लगा था। मैंने बोली, मैंने समझाया, मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मेरी बहन नहीं मानती थी। वो कहती थी इसकी माँ को सब पता है, ड्रामे करती है, ये तो खुद मिली हुई है। मैं कर रही, मैं तो कायनात के लिए बात कर रही हूँ। आपने कोशिश की, आसपास से पता किया? हाँ जी। आपको पता चल गया कि ज़ीशान आता है, फिर आपने क्या किया? वहाँ सबसे ये कह रखा था मेरा शोहर है। नहीं, आपने कायनात को कहा नहीं कि ये क्या करती फिर रही हो? कही कहा था। फिर क्या कहती मैं अकेली रहती हूँ। नहीं मानी? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। फिर निकाह कर लिया? फिर उसने निकाह कर लिया। इससे निकाह करके ठीक 15 दिन बाद उसने दूसरी शादी कर ली। ज़ीशान ने दूसरी शादी कर ली? हाँ। ये मोहब्बत ठंडी पड़ गई? ये ठंडी पड़ गई। और वो जो दूसरी शादी की वो माँ बाप के कहने पे की, अपनी मर्जी से? मामू की बेटी थी, प्यार करता था उससे भी पहले। एट अ टाइम 2 प्यार करता था। हाँ। ये राइट।
और बीवी की तनख्वाह भी खा लेता था। हाँ, इधर से महबूबा की तनख्वाह ये खाता था, प्यार बहुत करता था। बहुत प्यार। और किराए पर अलग से मकान लिया, किराया देगी महबूबा, प्यार बहुत करता था। ओके, दूसरी शादी कर ली। हाँ, और फिर उधर रहने लग गया। उधर रहने लग पड़ा। इसकी बारी खत्म होगी। ना आता था ना जाता था, इल्जाम तराशी, गंदी बातें। कभी किसी को भेजता था कि ये चीज़ पकड़ाया हो, कायनात को दे आओ, ये चीज़ दे आओ। गैरों को भेजने शुरू कर दिया घर पे, मर्दों को। हाँ, कि ये चीज़ कायनात को अपनी भाभी को दे आओ, ये कायनात को अपनी भाभी को दे आओ। फिर खुद नहीं आता था। इसका कायनात का कि कायनात से निकाह कर गया, ये बीवी है शरण उसकी, इस बात का जीशान के माँ बाप बहन भाइयों को पता था? नहीं, चोरी रखा था इसने। चोरी रखा था ना, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद क्या बनी भाई? फिर ऐसे उसने बिल्कुल आना जाना छोड़ दिया। इस बहन के पास आ गई। आगे इससे पूछ लो। चलें, आप माइक दे दें इनको। हाथ उसके पीछे बांधे हुए थे, उसकी काट के। उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, बगैर कपड़ों के थी मेरी बहन। उसके स्टोलर से ही उसका मुंह बांधा हुआ था। इसके घर में बहनें नहीं थी जो मेरी बहन के साथ इसने इतनी ज्यादती की है। इसकी बीवी नहीं थी। इधर ढिंगशा के नहर है, हाँ। उसके अंदर से लेके आए हैं। नहर के अंदर से? जी, नहर के अंदर उसने जैसे कि टोया खोदा है, उसके अंदर दफनाया हुआ था उसने। और मेरी आपी इतनी बुरी हालत में थी, हमसे पहचानी भी नहीं गई। सिर्फ हमने शूज़ों से पहचान की है या चूड़ियों से पहचान की है। उसकी हालत तो देखी भी नहीं जा रही थी। गुस्ल भी नहीं दिया गया मेरी बहन को। क्यों? ऐसी बुरी हालत थी, उसको सारा जलाया हुआ था। तो इसने मुझे फ़ोन किया है, कह रही महविश मैंने ना आपके घर आना है, मुझसे किराया बिल नहीं दिया जाएगा क्योंकि तेरा भाई जब से उसकी शादी हुई ना मेरे पास नहीं आता, मुझसे बुलाना सब कुछ छोड़ दिया उसने। मैं फ़ोन करती हूँ, मेरे नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, व्हाट्सअप से भी ब्लॉक किया हुआ है उसने मुझे। तो मैं आपके घर आ सकती हूँ? मैंने मेरे मियाँ से कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, आप ही को बुला लो। बेटा मुझे सबसे पहले अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम महविश है। महविश, आप कायनात से छोटी हैं? जी, मैं आप ही कायनात से छोटी हूँ। ओके, महविश आपसे कायनात बड़ी थी छोटी? बड़ी थी, मुझसे बड़ी थी आप ही। अच्छा, आप ही थी। आपकी आप शादीशुदा हो? जी, मेरी 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ। कितनी उम्र है? मेरी 20 साल है। ठीक है। अच्छा, आपको सब कुछ बताती थी ना कायनात? जी, मुझे जरा बताइए कि क्या कुछ होता था उसके साथ। जी, मुझे तो हर बात आप ही शेयर करती थी। ठीक है, ये उसको कुछ भी नहीं ला के दे रहा था जब उसने घर छोड़ा है अपना, वो किराए वाला। तो इसने मुझे फ़ोन किया है, कह रही महविश मैंने ना आपके घर आना है, ठीक है, मुझसे किराया बिल नहीं दिया जाएगा क्योंकि तेरा भाई जब से उसकी शादी हुई ना मेरे पास नहीं आता, मुझसे बुलाना सब कुछ छोड़ दिया उसने। मैं फ़ोन करती हूँ, मेरे नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, व्हाट्सअप से भी ब्लॉक किया हुआ है उसने मुझे। तो मैं आपके घर आ सकती हूँ? मैंने अपने मियाँ से कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, आप ही को बुला लो। तो वो हमारे घर अपना सामान वगैरह, मेरा शोहर खुद जाके उसके घर से सामान लेके आया, वो मेरे घर रहने लग पड़ी। कितने दिन से भूखी बैठी थी वो? 2-3 दिन से बस। वो बस सामने वाले थे दुकान वाले, उनसे रस ले लेती थी या डबल रोटी ले लेती थी, वो खा के अपना गुजारा कर रही थी वो। ठीक है, और एक दूध के डब्बे में उसने 3 दिन गुजारा किया है। एक दूध के डब्बे में उसने 3 दिन गुजारा किया है। जब वो थक गई है, वो भी ख़त्म हो गया, फिर उसने मुझे फ़ोन किया है कि मैं तंग हो गई हूँ, मैं आ जाऊँ? तो मैंने अपनी आपी से कहा मैं कि आपी आ जाओ। तो मेरी आपी जब हमारे घर आई तो वो इतनी भूख में जैसे कि वो थी, आते मेरे से कह रही मुझे भूख बहुत लगी, रोने लग गई। कह रही उसने मेरे साथ ऐसे किया है। ठीक है, उसके बाद 3 दिन मेरे पास रही है, इसके मैसेज आना शुरू हो गए। हमें नहीं पता कि ये उधर घर गया होगा, उन्होंने बताया होगा कि यहाँ से चली गई है इस वजह से। तो उसने जैसे कि इसे मैसेज करना शुरू कर दिए, हमें नहीं बताया आप ही ने, इसने मना किया होगा। वैसे भी तो हमें नहीं ना मिलने देता था ये, ठीक है। इसने नहीं। फिर शाम का टाइम था तो मेरे से कह रही है महविश मैं ना बहुत भूख लगी, आप चावल बनाओ, मैं दूध और दही लेके आ रही हूँ, मेरे शूज़ फटे हुए हैं, मैं अपने शूज़ भी लेने जा रही हूँ क्योंकि सैलरी आई थी ना इसकी वहाँ से फैक्ट्री में काम करती थी मेरी आपी। तो उधर से कह रही मैं लेके, मैं कि ठीक है आपी। तकरीबन 4-4:30 का टाइम था, इसने बुलाया है, मैसेज आया है और आप ही मैंने जैसे जवाब इसका दिया, आप ही चली गई है। बच्चे कहाँ थे दोनों? बच्चे उधर अपनी दादों के पास थे, मिलने के लिए गए थे वो तो वैसे ही। अच्छा, ठीक हो गया। तो उनसे भी 2-3 मतलब के 8 दिन पहले उनसे मिल के आई है। ठीक है। तो अब ये 4 बजे चले गई बाहर, ये बता कर कि मैंने शूज लेने हैं। जी, और कह रही मैं अभी आ जाऊंगी, फिर हम इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे। मैंने सारा कुछ कर लिया। तो मेरे मियाँ जब घर पे आए, वो उसने पूछा कि आप ही कहाँ पे है। मैंने कहा आप ही बाजार तक गई है। जैसे कि हम परेशान हो गए, नहीं आए, 1-1.5 हो गया। हमने कॉल की है, 2 कॉलें गई हैं, उसके बाद नंबर ऑफ हो गए, बंद हो गए। ठीक है, इसका बिल्कुल हमने करते सारी रात अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी ऐसे आप ही नहीं मिल रही।
तो हमने जैसे सारा पता किया, हर शॉप पे देखा, पूरे बाजार में, अड्डों पे, हर जगह देखा रहे आप जी। इसको हमने ज़िशान को कॉलें की हैं, इसने हमारी कॉल अटेंड नहीं की, नंबर इसने बंद नहीं किया बेल जा रही थी जी, इसने उठाया नहीं है। कितनी कॉल्स की? हमने तकरीबन सारी रात ही कॉल की है, सारी रात। बड़ा बेशर्म आदमी है भाई। और दूसरे दिन बीवी हमने तुम्हारी गायब हो गई है, बीवी का तुम्हारा पता नहीं चल रहा, तुम दूसरी बीवी के पहलू में लेटे हुए हो, बैठे हुए हो वहां पे, तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम आगे से फोन नहीं उठाते हो, बीवी को तुम ब्लॉक कर देते हो। आज की माशूकी तुम्हें सर चढ़ के बोल रही थी, तुमने लड़की को घर से निकाल लिया और किराए के मकान पे भी रख लिया। बड़ी बेशर्म किस्म के आदमी हो तुम। और मेरी अभी जैसे कि नहीं मिली, हमने हर जगह पता किया, मैं थक गई थी। हमने फिर थाने दरखास्त दी है। इसको दरखास्त देने कौन गया था थाने? पहले तो मैं और मेरा मियाँ गए। हम परेशान हो गए क्योंकि हमारे घर से गई थी, हम परेशान हो गए, मेरा मियाँ परेशान हो गया। सास ससुर थे, वो भी कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ चली गई है, कैसे हाल में होगी, पता नहीं कहाँ पे है, किसी रिश्तेदार के घर। दरखास्त दी आप लोगों ने कि नहीं मिल रही, घर से गई थी। उसके बाद कितनी देर के बाद हुआ? उसके तकरीबन 5-6 दिन के बाद हुआ था। ये क्या बात है भाई, 5-6 दिन के बाद पर्चा होता है? थाना, खुडियां, दरखास्त हम डीपीओ के दी थी जी, हम किसने लिखी थी? वो मुझे नहीं पता, अब्बू को पता है मेरे को। और वैसे हमने दरखास्त इधर भी चले 5-6 दिन बाद हुआ था जी। हो सकता है कि उसी दिन हो गया हो, आपको ना पता हो। हम डीपीओ के पास भी गए थे, कसूर भी गए थे। हो सकता है कि पर्चा अगले दिन ही हो गया हो कि नहीं? तीसरे दिन हुआ था। चले पर्चा हो गया, ओके जी, पर्चा हो गया। फिर उसके बाद ये जैसे कि हमें ये पुलिस ने कार्रवाई की है, हमने 15 पे कॉल की जुमेरात वाले नहीं दिन। बच्चे, पर्चा हो गया जी। फिर आप लोग ढूंढते रहे? जी, हम ढूंढते रहे थे, ढूंढती रही, रास्ते में रही जी, नहीं मिली, नहीं मिली। फिर हमने दोबारा जिस दिन आपी, हमने जुमेरात वाले दिन दोबारा हमने 15 पे कॉल की कि हमारी आपी को आज 11 दिन हो गए, कुछ तो करें। हमने आपको आज से 11 दिन पहले भी आपको जैसे कि फ़ोन किया था कि ऐसे हमारी आपी गायब हो गई है, हमें कुछ तो मालूम हो कि हमारी आपी किधर है। ठीक है। तो 15 वालों ने इनका ज़िशान का हमसे नंबर लिया। ठीक है। तो उन्होंने जैसे जो कुछ किया उनका हमें नहीं पता। जब हमें रात को इन्होंने 12 बजे कॉल की है थाने वालों ने कि ऐसे ऐसे बात है जी, खुड़ियाँ थाने में उन्होंने हमें कॉल की है कि आपकी जैसे कि थाने में आए, बात सुने आके। हम सब परेशान हो गए, मैं, अम्मी और अब्बू भाई वगैरह हम थाने गए हैं। तो वहाँ पे आपी की लाश जैसे कि आ चुकी थी और मेरी आपी इतनी बुरी हालत में थी, हमसे पहचानी भी नहीं गई। सिर्फ हमने शूज़ों से पहचान की है या चूड़ियों से पहचान की है। वही फटे हुए शूज ही पहने हुए थे? जी वही, जी वही पहने, जी वही फटे हुए शूज़ पहने हुए थे। मतलब थोड़ा सा बताओगे मुझे उसकी हालत के बारे में बताना? जी जी, हालत के बारे में। उसकी हालत तो देखी भी नहीं जा रही थी। ठीक है, वो वहाँ से निकाल के लाए हैं, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए कसूर ले गए उसको। हमने तो निकाल के लाए हैं? वो लेके आए इधर ढिंशा के नहर है, हाँ। उसके अंदर से लेके आए हैं। नहर के अंदर से? जी, नहर के अंदर उसने जैसे कि टोया खोदा है, उसके अंदर दफनाया हुआ था उसने। अच्छा जी, हाथ उसके पीछे बांधे हुए थे काट के। ठीक है, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, बगैर कपड़ों के थी मेरी बहन। इसके घर में बहनें नहीं थी जो मेरी बहन के साथ इसने इतनी ज्यादती की है। इसकी बीवी नहीं थी जो इसने इतनी ज्यादती की थी मेरी बहन के साथ। बांधे हुए थे जी, और मुंह भी बांधा हुआ? जी, उसके स्टोलर से ही उसका मुंह बांधा हुआ था और बरहना की हुई थी? जी बिल्कुल। जब आप थाने में गए हो? जी बिल्कुल, तो वैसी थी। लाश को चारपाई पे डाला हुआ? जी, चारपाई थी, छोटी सी चारपाई थी, आध गर्दन पीछे थी। ठीक है, वैसे चारपाई पे थी, कवर की हुई थी, ढांपी हुई थी? जी, ऊपर खेस डाला हुआ था। और फिर यहाँ से वो हमें दिखाया, पर हमने क्या देखना था, उसका तो कुछ भी नहीं था, चेहरा भी नहीं था उसका। क्यों? उसने इतनी बेरहमी से उसे मारा। ठीक है, उसने उसके ऊपर तेजाब डाला हुआ था जिससे वो उसकी सारा जिस्म भी, उसका चेहरा भी जला हुआ था। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी चूड़ियों से और उसके शूज़ों से हमने पहचान की है, सारी जली हुई थी। अच्छा, फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। उसके बाद वहाँ पे हमने धक्के खाए हैं। नहीं, एक मिनट बच्चे, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर गई? जी, पुलिस लेके गई। बंदोबस्त किया? नहीं, हमने नहीं किया कुछ भी। उधर से ही थाने में से ही जैसे कि गाड़ी जैसे लेके आए थे ना वहाँ से, और वैसे ही पुलिस वहाँ पे ले गई थी साथ में। कहाँ लेकर गए थे, THQ या DHQ? DHQ बुल्ले शाह हॉस्पिटल कसूर में। ओके, पोस्टमार्टम कितनी देर में हुआ, कुछ सुबह से हम लेके गए थे तकरीबन 4 बजे से, और लेके उसको आए हैं तकरीबन 3 बजे वापस।
अच्छा, फिर पोस्टमार्टम सुबह 4 बजे लेकर गए हैं जी। और फिर फ्री कब किया है हॉस्पिटल वालों ने? उन्होंने 3-4 बजे फ्री की है। ओके, अस्पताल ने आपसे पैसे मांगे इस पोस्टमार्टम के लिए? पैसे उन्होंने हर चीज़ जैसे कि हमसे मंगवाई, कुछ डब्बियाँ मंगवाई, कपड़ा उन्होंने 15 गज मंगवाया, दवाइयाँ मंगवाई, परफ्यूमें मंगवाई, टिश्यू मंगवाए, मास्क मंगवाए, हर चीज़ हमसे मंगवाई। नहीं, इन चीजों की जरूरत तो होती है। आप लोगों ने पैसे दिए कि चीजें लाके दी? नहीं, उनको चीज़ें ला के दी थी सारी। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों को दे दी मैयत? जी आप लोग यहाँ ले आए जी और फिर तदफीन कर दी? जी। गुस्ल भी नहीं दिया गया मेरी बहन को। क्यों? ऐसी बुरी हालत थी, उसको सारा जलाया हुआ था, उसकी मना कोई किया था चीज हॉस्पिटल वालों ने? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, उसकी हालत ही ऐसी थी। जब उसको मैं उठा रही थी ना गुस्ल देने के लिए, उसके जिस समय मेरे हाथ गए चले, खून निकले, फिसलने लगी थी। नरम पड़ गया था? हाँ, गुस्ल नहीं दिया जा रहा। फिर मैंने इससे थोड़ा से रुई ले लेके, पानी ले लेकर उसको ना गुस्ल जैसे एक सुन्नत की, बस अल्लाह मंजूर करेगा। और बाल उसके ऐसे थे जैसे किसी ने शैम्पू से धो रखे, बहुत प्यारे। एक एक बाल उसका ऐसा था जैसे अल्लाह मियाँ की तरफ से धुल गई। मिट्टी खुबी हुई थी जिस्म में, सारे जिस्म में मिट्टी इतनी खुबी हुई थी, निकाली हाथों से मिट्टी निकाली है। जब आप उसको देख रही थी, कुछ कह भी रही थी साथ साथ? मैं कहती थी, बेटी तो आज मेरी सुन लेती, आज तुझे ऐसी कुत्ते वाली मौत ना मारता, दरिंदे की पेश पड़ गई, तो दरिंदे ने तुझे नोच नोच के मार दिया। पता नहीं कितना नाजायज थी कि मेरी बच्ची के साथ कितनों ने मारा। वो तो बोल रहा मैं अकेला हूँ, मैं क्या पता मेरी बच्ची के साथ कपड़े जो उतरे थे, क्या पता क्या क्या किया मेरी बच्ची के साथ। ये वो जुमला है जो मैं आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ। वो 3-4 भाई सारे इधर हैं। किधर? इधर थाने में, खुडिया में? खुडिया में। ससुर पुलिस में है, ससुर उसी थाने में है, उधर ही दामाद पकड़ा गया। हाँ, जब उसको मैं उठा रही थी ना गुस्ल देने के लिए, उसके जिस समय मेरे हाथ गए चले, खून निकले, फिसलने लगी थी। नरम पड़ गया था? हाँ, फिसल रही थी, उठाई नहीं जा रही थी। अच्छा। जब उठाते मैंने ऐसे करके इधर से उठाया ना कि इसको मैं गुस्ल दे दूं, पानी गर्म रखा था, गुस्ल नहीं दिया जा रहा। फिर मैंने इससे थोड़ा से रुई ले लेके, पानी ले लेकर उसको ना गुस्ल जैसे एक सुन्नत की, बस के हाथों पे जैसे जो भी किया वैसे ही कि अल्लाह मंजूर करेगा। और बाल उसके ऐसे थे जैसे किसी ने शैम्पू से धो रखे, बाल बहुत प्यारे। एक एक बाल उसका ऐसा था जैसे अल्लाह मियाँ की तरफ से धुल गई, बहुत प्यारे उसके बाल। मिट्टी खुबी हुई थी जिस्म में, सारे जिस्म में मिट्टी इतनी खुबी हुई थी, निकाली हाथों से मिट्टी निकाली है। एक माँ जो होती है ना, हाँ जी, जो अपने बच्चों को पैदा करती है, उसने तो उस घड़ी से औलाद को देखा होता है जब वो दुनिया पर पहला सांस लेता है, बच्चा या बच्ची। फिर उसके साथ जाहिर है बातें करना, सुलाना, रखना, बिछाना, खाना खिलाना, रातों को जागना, गीले पर खुद और सूखे पर बेटी या बेटा। उस माँ के लिए अपनी जवान बेटी को इस कंडीशन में देखना बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ, तमाम माएँ समझ सकती हैं। जब आप उसको देख रही थी, डेफिनेटली आपको दुख होगा, शदीद दुख होगा। कुछ कह भी रही थी साथ साथ? मैं कह रही थी बेटी मेरी बात मान लेती, आज तू ऐसी मौत की घाट ना जाती। ये वो जुमला है जो मैं आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ। मैं कहती थी, बेटी तू आज मेरी सुन लेती, आज तुझे ऐसी कुत्ते वाली मौत ना मारता, दरिंदे की पेश पड़ गई, तो दरिंदे ने तुझे नोच नोच के मार दिया। पता नहीं कितना नाजायज थी कि मेरी बच्ची के साथ कितनों ने मारा। वो तो बोल रहा मैं अकेला हूँ, मैं क्या पता मेरी बच्ची के साथ कपड़े जो उतरे थे, क्या पता क्या क्या किया मेरी बच्ची के साथ। मुझे तो नहीं पता, खुदा को पता मेरे को। माँ की बात नहीं मानी ना, तो ये हो गया। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी, बहुत मैं प्यार उससे करती थी, कभी किसी को कपड़े नहीं लाने, उसको मैं चोरी ला के देती थी। नहीं, मेरी कायनात बहुत प्यारी है, ये भी बोलती थी कायनात जो मर्जी कर ले मम्मा, तुझे कायनात से ही प्यार है, हमसे नहीं करती तू। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा ये है कि ये केस मरियम नवाज भी सुने और CCTV पे जाए मेरा केस, मुझे इंसाफ मिले। जैसे मेरी बच्ची के साथ कर, मेरे आंखों के सामने ऐलान हो कि जीशान भी मर गया, जीशान भी नहीं है दुनिया में, जैसे मेरी बेटी का ऐलान करवाए। मेरे छोटे छोटे 2 नमाज से यतीम कर दिए, ना मारी ना बाप रहा, मुझे तो खा गया ये दुख। मैं खुद कब्र में जाने वाली होगी। नहीं, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। अल्लाह आपको हौसला दे, मैं तो यही कहूंगी, सब्र दे अल्लाह आपको। वो बच्चे कहते हैं नानी मेरी मम्मा रात को आती है, हमको चीज दे के पैसे दे के चली जाती है, वो कहती है मैं सुबह आऊंगी। मेरे छोटे छोटे बेटे कहते हैं उसके?
ज़ाहिर है उसको जिस तरह से मैनेज करते होंगे। अब आपकी बहन क्या कहती हैं, इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है कि नहीं? नहीं, कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैंने बच्चों को कहा एक मुझे दे दो, एक तुम रख लो, उसने वो भी नहीं किया। मैं कहा मेरा दिल नहीं लगता, वो कायनात जैसा है कि बेटा मैं कि ये मुझे दे दो, ये मेरी कायनात जैसा है। तो आप बच्चों को मिलती कैसे हैं फिर? एक दिन लेकर आई है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। वो ये कहनी है कि जो सामान है कायनात का इधर वो मुझे दे दो। मैं कुछ नहीं बोली, मैं कहा ले जाओ, इन बेटों का ये मैंने क्या करना है। ज़ीशान के वालिदैन, घर वाले, कभी कोशिश की आपने उनसे मिलने की? नहीं, मैंने पूछने की कि क्या कसूर था मेरी बेटी का? भाई मैं डरती हूँ, मैं कैसे जाऊँ। क्यों डरती हैं आप? उसके घर क्या का गुंडे हैं, बदमाश हैं? कहते हैं वो ऐसे ही हैं, बदतमीज हैं, जंगली हैं, जाहिल हैं, वो ऐसे ही कहते हैं। मैंने तो देखा भी नहीं है। नशे वशे करते हैं? पता नहीं है, मैंने उनका घर भी नहीं देखा, मेरे बेटे ने देखा, बड़े ने। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना है आपको? बस मैं तो यही कहती हूँ, मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए और सीसीडी से चाहिए। सीसीडी से चाहिए, वो नहीं लेते कोई भी। और उसकी इधर भी तफ्तीश नहीं हुई, कहती है उसकी माँ पुलिस मेरे ही भाइयों की है। मेरे भाइयों की है? हाँ क्या जी। मतलब जागीर है भाइयों की? हाँ, कि ये जगिया गांव में, हाँ, जिधर उसकी जिशान की शादी हुई थी मामू जात के घर, वो पुलिस में लगे हुए हैं। शाहीन है वो, उसका मामू है इधर ये थाने में। शाहीन क्या नाम है? शाहीन नाम है, थाने में लगा हुआ इधर खुड़िए। अच्छा, उसने वो क्या लगता है ज़ीशान का? मामू, जिनकी बेटी से शादी की है, ससुर लगा ना? हाँ जी। वो 3-4 भाई सारे इधर हैं। किधर? इधर थाने में, खुडिया में, खुडिया में, कसूर में, इधर आसपास गांव में। 3-4 भाई हैं। हाँ। यानी ज़ीशान के ससुराल वाले। ससुराल वाले वैसे मामू जात में से। आप जब थाने जाती थी तो शाहीन तंग तो नहीं करता था? मुझे देख के ऐसे हो गया था जैसे मुझे खा जाएगा। खौफ ज़्यादा करता था? हाँ, गोलियां डालता था? हाँ। को खुदा का खौफ करें, हर घर में बेटी है और ज़ीशान के घर में भी यकीनन बहनें होंगी। इनकी माँ भी एक औरत है, जिसको ब्याह कर लाए वो भी एक औरत है, और जिसको घर से निकाला, तनख्वाहें खाई, जिस्म नोचा, निकाह किया, 3 दिन भूखा रखा और फिर उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि नई बीवी मिल गई। ऐसे शख्स को मैं कहती हूँ फांसी होनी चाहिए। खुदा का खौफ करें, ये आशिकी, ये माशूकी, ये मोहब्बत, ये कैसी मोहब्बत है? ये मैसेज मेरा तमाम लड़कियों के लिए है कि ये है मोहब्बत का अंजाम। अगर आप अपने वालिदैन के साथ नहीं होते, अगर आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते, तो फिर ये हाल करता है मर्द आपका, जो आपको ये कहता है कि मैं तो रह ही नहीं सकता भाई तेरे बगैर, मर जाऊंगा, सांस बंद हो जाता है मेरा। वो ये हाल करता है, आपको गड्ढे में फेंकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।